गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर के टेटनस टॉपिक के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट को टेटनस का क्वेश्चन का आंसर पता होगा फटाफट वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाइएगा। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है टेटनस बीमारी जो होता है किस जीवाणु के कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन ए में है कोलोस्ट्रीडियम टिटेनी, बी में है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सी में है विब्रियो कोलेरी और डी में है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो टेटनस जो है कोलिस्ट्रियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोलिस्ट्रियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटनस का मुख्य लक्षण क्या है। टेटनस का मुख्य लक्षण क्या है? तो यहाँ पर टेटनस का जो मुख्य लक्षण हो जाएगा वो हो जाएगा जबड़ा बंद हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, टेटनस का मुख्य लक्षण यहाँ पे क्या है कि लॉक जॉ, जबड़ा बंद हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोलेस्ट्रियम टिटेनी किस प्रकार का जीवाणु है। ऑप्शन ए में दिया गया है एनारोबिक, बिना ऑक्सीजन के जीवित रहने वाला, बी में है एरोबिक, ऑक्सीजन में जीवित रहने वाला, सी में है फंगस और डी में है प्रोटोजोआ। तो कोलेस्ट्रियम टिटेनी जो है वो एनारोबिक जीवाणु होता है। कैसा होता है? एनारोबिक जीवाणु होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के जीवित रहने वाला जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टेटनस का उष्मायन अवधि यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड सामान्यतः कितना होता है। ऑप्शन ए में है 3 से 21 दिन, बी में है 1 से 2 घंटे, सी में है 6 महीने, डी में है 1 साल। तो टेटनस का इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो टेटनस का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है 3 से 21 दिन। क्या होता है? 3 से 21 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नवजात शिशु में टेटनस का मुख्य कारण क्या होता है। नियोनेटल टेटनस का मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शन ए में है अस्वच्छ तरीके से गर्भनाल काटना, बी में है माँ का दूध ना पीना, सी में है ठंडे पानी से नहलाना और डी में है समय से पहले जन्म लेना। तो नवजात शिशु में टेटनस का जो मुख्य कारण होता है वह होता है अस्वच्छ तरीके से गर्भनाल काटना, यानी कि अम्बलाइकल कॉर्ड को स्वच्छ तरीके से नहीं काटना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान टेटनस से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है टीडी या टीटी का टीका, बी में है बीसीजी का टीका, सी में है ओपीवी की खुराक और डी में है खासरा का टीका। क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, खासरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खासरा हो जाएगा। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान टेटनस से बचाव के लिए जो टीका लगाया जाता है उसका नाम होता है टीडी या फिर टीटी का टीका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक गर्भवती महिला को टीडी की 2 खुराकों के बीच न्यूनतम कितना अंतर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग को थ्योरी में पढ़ाया गया है कि एक गर्भवती महिला को टीडी की 2 खुराकों के बीच न्यूनतम कितना अंतर होना चाहिए। ऑप्शन ए में है 4 सप्ताह या फिर उसी को 1 महीना हो गया, बी में है 2 दिन, सी में है 6 महीने, डी में है 1 साल। तो एक गर्भवती महिला को टीडी की 2 खुराकों के बीच न्यूनतम अंतर जो है वो होना चाहिए 4 सप्ताह, यानी कि 1 महीना। 4 सप्ताह कम से कम अंतर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टेटनस रोग में शरीर का कौन सा तंत्र मुख्य रूप से प्रभावित हो जाता है, यानी कि अफेक्टेड हो जाता है। ऑप्शन ए में है तंत्रिका तंत्र, बी में है पाचन तंत्र, सी में है श्वसन तंत्र, डी में है उत्सर्जन तंत्र। तो टेटनस रोग में शरीर का मुख्य रूप से जो है तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है मुख्य रूप से प्रभावित हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आपके एएनएम फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे कि टेटनस रोग में शरीर का कौन सा तंत्र मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसी को हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेटनस के जीवाणु किस में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है मिट्टी और जंग लगे लोहे
लोहे पर, बी में है उबले हुए पानी में, सी में है ताज़े फलों में, डी में है शुद्ध हवा में। तो टिटनस का जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो जो है मिट्टी और जंग लगे लोहे में जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मिट्टी और जंग लगे लोहे में स्पोर्ट्स के रूप में धूल और लोहे के घावों में जो है, घावों से शरीर में क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपके शरीर में अगर कोई घाव है और वहाँ पे धूल है, मिट्टी है, जंग लगा हुआ लोहे हैं, तो अगर आपका घाव उससे टच होता है तो क्या होगा कि उसके माध्यम से जो है बैक्टीरिया घाव के माध्यम से क्या होगा, आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, फिर आप टेटनस का शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो टेटनस से बचाव के लिए चोट के कितने समय के भीतर टीडी या टीटी का टीका लगवाना चाहिए? ऑप्शन ए में 24 घंटे के भीतर, बी में है 10 दिन बाद, सी में है 10 महीने बाद और डी में केवल लक्षण दिखने पर। तो जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो टेटनस से बचाव के लिए चोट के जो है 24 घंटे के भीतर जो है टेटनस का टीका लगवा लेना चाहिए। ये नहीं कि चोट आज लगा और 5 दिन के बाद टेटनस का इंजेक्शन ले रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता टेटनस का इंजेक्शन लेने का। तो जब भी आपको कोई चोट लगे या फिर जंग लगी हुई कील से आपके पैर में कोई घाव हो जाए, तो आपको क्या करना है कि टेटनस का इंजेक्शन ले लेना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जा कर के 24 घंटे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेटनस के रोगी के कमरे का वातावरण कैसा होना चाहिए? जो टेटनस का रोगी होता है उसके कमरे का जो है टेम्परेचर, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में है शांत और कम रोशनी वाला, बी में है बहुत तेज़ रोशनी वाला, सी में है तेज़ आवाज़ और संगीत वाला और डी में है बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाला। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि टेटनस के रोगी और कमरे का वातावरण जो है शांत और कम रोशनी वाला होना चाहिए, यानी कि डार्क एंड क्विट वाला रूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेटनस में मांसपेशियों में होने वाली ऐंठन को कम करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? यानी कि टेटनस में क्या होती है कि मसल्स स्पाम होती है, मांसपेशियाँ बहुत दर्द करती है, तो उसके लिए कौन सी दवा दी जाती है? ऑप्शन ए में मांसपेशियों को आराम देने वाली दवा, बी में है पैरासीटामोल, सी में है ORS, डी में है कफ सिरप। तो कौन सा दवा दिया जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियों को आराम देने वाली दवा, यानी कि मसल्स रिलैक्सेंट्स। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को अगर ANM का बैच लेना है फुल थ्योरी पढ़ने के लिए, तो आप लोग जो है मेडिको डिटेक्टिव चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से जा कर के आप लोग जो है ANM फर्स्ट ईयर का फुल बैच ले सकते हैं। वहाँ पे आपको हेल्थ प्रोमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग की फुल थ्योरी मिलेगा और वहाँ पे PYQ क्वेश्चन का भी सारा सीरीज मिलेगा। टोटल चीज़ आपको ऑनलाइन बैच में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आज ही जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सिर्फ आपको अभी ऑफर प्राइस में 449 रुपये में मिल रहा है, नहीं तो उसका ओरिजिनल प्राइस फिर हो जाएगा 499 रुपये। तो फटाफट जा कर के आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर जा कर के आप लोग बैच को परचेज कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप थ्योरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, थ्योरी आपका अच्छा रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही आपका बनते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेटनस के जीवाणु द्वारा कौन सा टॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए में टिटानो एस्पासमिन, बी में है एंटोटॉक्सिन, सी में है एंटेरोटॉक्सिन, डी में है हेमोटॉक्सिन। तो टेटनस के जीवाणु द्वारा टिटानो एस्पामिन टॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है। कौन सा टॉक्सिन? टिटानो एस्पामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात टेटनस से बचाव के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन ए में है सुरक्षित और स्वच्छ प्रसव, बी में है बच्चे को तुरंत शहद चटाना, सी में है गर्भनाल पर गाय का गोबर लगाना, डी में है बच्चे को धूप में रखना। तो नवजात टेटनस से बचाव के लिए जो है
सुरक्षित और स्वच्छ प्रसव जो है महत्वपूर्ण होता है। क्या? सुरक्षित और स्वच्छ प्रसव जो है एकदम महत्वपूर्ण होता है ताकि बेबी को नियोनेटल टेटनस से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटनस का टीका किस मार्ग से लगाया जाता है? ऑप्शन ए में है इंट्रामस्कुलर, बी में है ओरल, सी में है सबक्यूटेनियस, डी में है इंटरडर्मस। तो टेटनस का जो टीका होता है वो जो है इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। कौन से रूट से लगाया जाता है? इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटनस किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन ए में है गैर संक्रामक, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे सीधे नहीं फैलता है, बी में है छूत की बीमारी, सी में आनुवांशिक बीमारी, डी में है जल जनित बीमारी। तो टेटनस बीमारी जो होती है वह गैर संक्रामक बीमारी होती है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है टेटनस। ठीक है, जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पैरामेडिकल, ANM, GNM की जो भी डाउट हो यहाँ पे क्लियर हो सके और उससे रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिलते रहे इस चैनल पे। ठीक है, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें कंटिन्यू। ठीक है, और अपने दोस्तों को कॉलेज ग्रुप में शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटावैलेंट टीके में टेटनस के अलावा और कौन से घटक शामिल होते हैं? ऑप्शन ए में है डिप्थेरिया, परटूटिस, हेपेटाइटिस बी, हिव, बी में है पोलियो, BCG, MMR, स्मॉल पॉक्स, सी में है रेबीज, टाइफाइड, कलोलेरा, मलेरिया और डी में है डेंगू, कोरोना, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स। यहाँ पे कॉलरा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा कि पेंटावैलेंट टीके में टेटनस के अलावा जो वैक्सीन शामिल होते हैं, घटक शामिल होते हैं, वो हो जाएगा डिप्थेरिया, परटूटिस, हेपेटाइटिस बी और हिब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टेटनस के मरीज में रिसस सार्डोनिसस शब्द का क्या अर्थ होता है? टेटनस मरीज में रिसस सार्डोनिसस शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए में चेहरे के उंगलियों मांसपेशियों के खिंचाव के कारण असामान्य मुस्कान, बी में है पैर की उंगलियों में सूजन, सी में आंखों में पीलिया होना, डी में है पेट में तीव्र दर्द होना। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि चेहरे की मांसपेशियों के खिंचाव के कारण जो है असामान्य मुस्कान होता है, उसी को कहा जाता है रिसस सार्डोनिसस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटनस टॉक्साइड का भंडारण तापमान स्टोरेज कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए में है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में है -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, डी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम यानी कि फ्रीजिंग। तो टेटनस टॉक्साइड का जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि टेटनस के रोगी में सांस लेने में तकलीफ होने पर ANM को सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? ऑप्शन ए में वायु मार्ग को साफ रखना और तुरंत उच्च केंद्र संदर्भित करना, बी में मरीज को ठंडा पानी पिलाना, सी में मरीज को टहलाना और डी में मरीज को सोने के लिए कहना। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एयरवे को साफ करना और तुरंत उच्च केंद्र संदर्भित करना। तो ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ बिल्कुल बताइएगा और फटाफट आप लोगों को अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाक से लाइक कर दीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में भी फटाक से शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सभी लोग पढ़ सके। और आप लोग को बैच लेना है तो फटाफट जो है आप लोग जो है वहाँ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और जो है वहाँ से आप लोग बैच को परचेज कर सकते हैं। और हेल्प लाइन नंबर जो है आप लोग को लिख दिया जा रहा है यहाँ पे, आप लोग उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 483944। ठीक है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं बैच परचेज करने के लिए। ठीक है।